कल तक हम लोग का क्लियर आ रहा है। ऊपर नीचे कर लीजिए, नीचे ऊपर है करने वाला जी बैग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष, जो हमारे विश्वविद्यालय में मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष भी रहे हैं, और हमारे लिए गौरव की बात है कि इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के दायित्वों का भी निर्वहन किया है, कुलपति के पद को भी सुशोभित किया है। प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर आज हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप तालियों से हमारे द्विवेदी सर का स्वागत करेंगे। और आज का हमारा विषय मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण। इस विषय पर व्याख्यान के लिए हमारे बीच हमारे मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, जो कि भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जाता है, उसके विद्वान वक्ता डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हमारे बीच शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन तब तक समय बचाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक, देश के जाने माने कवि, आलोचक एवं समीक्षक और मेरे बड़े भाई, जो कि हमारे निकटतम पड़ोसी भी हैं मधेपुरा में, डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप जी आज हमारे बीच आए हुए हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से और पूरे दर्शन परिवार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के विषय प्रवेश के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप जी। आज की इस संगोष्ठी के अध्यक्ष हमारे अग्रज मार्गदर्शक प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी जी और हमारे शिक्षक बंधु, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, यह जो मनुष्य है, मनुष्य की अवधारणा जो है वह ईश्वरीय अस्तित्व का प्रतिफल है, यह मानते हैं पहले के दार्शनिक। लेकिन जब विश्व दर्शन में अस्तित्ववादी दर्शन का प्रवर्तन दार्शनिकों द्वारा किया जाता है, किरकेगार्ड हैं, हेडेगर हैं, कामू काफका शास्त्र हैं, यास्पर्स हैं, इन लोगों ने ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय अस्तित्व के समानांतर मनुष्य की सत्ता की प्रतिष्ठा की और कहा कि मनुष्य विश्व के केंद्र में, जो ईश्वरीय सत्ता है उसके समानांतर मनुष्य की सत्ता की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। और इसमें दो तरह के दार्शनिकों की गणना होती है, एक अस्तित्ववादी और दूसरे अनस्तित्ववादी, निरीश्वरवादी, ईश्वरवादी। ईश्वरवादी जो दार्शनिक हैं वो किरकेगार्ड हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य विश्व के केंद्र में है, लेकिन एक ईश्वरीय सत्ता भी है जिसकी अस्मिता के समानांतर मनुष्य भी है। और शास्त्र कहते कि नहीं, ईश्वर नहीं है, सब कुछ विश्व का के केंद्र में मनुष्य है। और मनुष्य जो है
मनुष्य का जो अस्तित्व है जड़ चेतन के द्वंद्व का परिणाम। द्वंद्व पदार्थ और चेतन का द्वंद्व, जिसका बाद में पलवन मार्क्सवादी चिंतक कार्ल मार्क्स भी करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर मर गया, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सृष्टि का विकास है, इस विश्व का जो विकास है पदार्थों के द्वंद्व से, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये जो दर्शन है कि विश्व के केंद्र में मनुष्य है, ईश्वर नहीं है, उसका प्रभाव भारतीय और विश्व साहित्य पर पड़ता है, भारतीय साहित्य पर भी पड़ता है। हमारे यहाँ स्वच्छंदतावादी छायावादी साहित्य के बाद, लेखन के बाद प्रगतिवादी साहित्य जब के लेखन की शुरुआत होती है तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव पड़ता है, जिसमें जिसके केंद्र में मनुष्य है और मनुष्यों के केंद्र में सर्वहारा है, जिसको शोषित दलित पीड़ित हम कहते हैं। और वह भी कहते हैं कि जो विश्व का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है पदार्थों के द्वंद्व से, वो संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन यास्पर्स कहते हैं कि नहीं, पदार्थ और चेतन के बीच में एक परस्परता है। अगर मनुष्य चेतन है तो मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण पदार्थों से हुआ है। रामचरितमानस में है ना कि क्षितिजल पावक समीरा पंच तत्व मिली अधम शरीरा। हमारे अंदर अग्नि है, वायु है, जल है। तो पदार्थ मनुष्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, लेकिन मनुष्य का महत्व तब है जिसमें चेतन है, चेतनता। इसलिए आसपास चेतना को भी महत्व देते हैं पदार्थ के साथ। अब जो हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्य लिखे गए, साहित्य लिखे गए, चाहे उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, उसके केंद्र में व्यक्ति है, इसलिए उसको व्यक्तिवादी साहित्य भी कहा जाता है। व्यक्ति की प्रधानता है। अज्ञे जैसे लेखक कविताओं के केंद्र में, उपन्यास के केंद्र में, कहानी के केंद्र में व्यक्ति को रखते हैं, मनुष्य को नहीं। इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवाद, और समाज का के अस्तित्व को नकारते हैं। अस्तित्ववाद जो है ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ये जो व्यक्तिवाद है वो समाज के अस्तित्व को नकारता है। एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, नदी के द्वीप, अज्ञे की कविता है। वो जीवन को, मनुष्य के जीवन को टापू की तरह समझते हैं। उस टापू का निर्माण पत्थर के कणों से होता है। बीच मझधार में, बीच जलधारा में उस टापू का निर्माण होता है। उसके लिए कणों का, भौतिक पदार्थों का होना आवश्यक होता है, लेकिन उस टापू का भी अलग अस्तित्व है। अलग बात है कि धीरे धीरे वो घिसते घिसते उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। उसी तरह से उनका एक उपन्यास है नदी के द्वीप। उसमें भी व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और समाज के अस्तित्व को गौण माना गया है। ये जो अस्तित्ववादी दर्शन है मूल्यों में विश्वास नहीं करता। हिंदी साहित्य के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। उनकी एक बहुत औपन्यासिक, बहुत महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति है शेखर एक जीवनी, जो भारतीय मूल्य है, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, उसमें इन मूल्यों को नकारा गया उस उपन्यास में।
और शशि और शेखर जो हैं, उन दोनों का जो संबंध है मूल्य रहित संबंध है। भोगवादी धरातल पर भौतिकवादी मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। दोनों मौसेरे भाई बहन हैं, लेकिन दोनों आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों को नकार देते हैं। अस्तित्ववादी दर्शन में मृत्यु का बड़ा महत्व है। मृत्यु और भय, संत्रास। आगे की एक दूसरी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति है अपने अपने अजनबी। तो उसमें दो पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं। वो बर्फीले पहाड़ों पर घूम रही होती हैं, अचानक बर्फबारी होती है, दोनों पहाड़ी में फंस जाती हैं, दोनों महिलाएं, योको और सेल्मा। वो अस्तित्ववादी ईश्वरवादी है। कहती कि अब अस्तित्व तो मेरे अस्तित्व का अंत हो जाएगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है। निष्क्रियता उसमें आ जाती है, जड़ता आ जाती है। लेकिन ये जो योको है वह ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करती है, अस्तित्ववादी है। कहती जब मरना ही है तो जीवन को भोग करके वो नहीं मरेंगे। और उस बर्फीली घाटी में फंसने के बावजूद वह जीवन को भोगती है और मर जाती है। उसी तरह से अज्ञेय के बाद दूसरे अस्तित्ववादी लेखक हमारे यहाँ हैं। आप जानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जबकि वो प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन वो प्रयोग करते हैं और व्यक्ति की अस्मिता जो है, उसका जो अस्तित्व है, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी रचनाओं में भी अस्तित्ववादी दर्शन है, व्यक्तिवादी दर्शन को महत्व प्राप्त है। उसी तरह से एक निर्मल वर्मा है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार है। उन्होंने भी अस्तित्ववादी दर्शन को, शास्त्र के अस्तित्ववादी दर्शन को, ईश्वर का वहां कोई महत्व नहीं है और मुझे चांद चाहिए, एक उपन्यास वह लिखते हैं। उसी तरह से मोहन राकेश बहुत बड़े नाटककार हैं। उनकी 3 नाटक बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं। आधे अधूरे, जिसमें स्त्री अस्मिता की प्रतिष्ठा है। सावित्री, महेंद्र, ये लोग पति पत्नी हैं। दोनों अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। महेंद्र अपने अस्तित्व को सुरक्षित रहने में असफल होता है और सावित्री नौकरी करने लगती है, सेवा। परिणाम क्या होता है कि उसके जीवन का आयाम व्यापक हो जाता है। नौकरी में विभिन्न लोगों से मिलना, और बिल्कुल वो अस्तित्ववादी है, वो व्यक्तिवादी है। उसके जीवन का लक्ष्य है जीवन को भोगना। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए पुरुष के समानांतर अपना अस्तित्व स्थापित कर लेती है और स्वच्छंद रूप में जीवन को भोगती है। जो भी उसके संपर्क में पुरुष आते हैं, उसके साथ वह सहजीवन स्थापित करती है, जीवन को भोगती है। परिणाम क्या है कि पारिवारिक मूल्य ढह जाते हैं। उसके जो बाल बच्चे हैं वो भी उसी तरह से अराजक, निरंकुश हो जाते हैं और पारिवारिक मूल्यों का क्षरण हो जाता है। उनका एक महत्वपूर्ण ये नाटक है लहरों का राजहंस। उसमें 2 पात्र हैं, नंद और सुंदरी। सुंदरी अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष करती है और उसके जीवन का लक्ष्य होता है जीवन को भोगना। उसके लिए मूल्य मर्यादा का कोई अर्थ नहीं रहता है। लेकिन नंद गौतम बुद्ध की शरण में चला जाता है। सुंदरी
श्रृंगार करके, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है, ग्रामीण महिलाएं शाम को सज सवर के अपने पति की प्रतीक्षा करती है, चाहे मजदूरी ही क्यों नहीं करती। सुंदरी सज सवर करके नंद का इंतजार करती है, और नंद जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए प्रवेश करता है। क्रोध में बाल नोचने लगती है, मैं जीवन को भोगना चाहती हूँ, मेरा पति क्या हो गया, सन्यासी। लेकिन अपने अस्तित्व की अस्मिता की रक्षा के लिए वह नंद का परित्याग कर देते हैं। उसी तरह से उनका एक दूसरा उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन, कालिदास का नाम आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े संस्कृत के कवि और नाटककार। कालिदास से मालिका प्रेम करती है, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, लेकिन राज सत्ता की लिप्सा, राजभोग की लिप्सा कालिदास को कश्मीर का राजा बना देती है। और जब ही राजा बनते हैं तो आप लोग मुगल काल के इतिहास में हरम नाम से परिचित होंगे। राजा राजा है, वो भोगवादी हो जाता है, उसके लिए पत्नी निष्ठ होना, परिवार निष्ठ होना महत्वपूर्ण नहीं होता है। राजा हो गए तो राजा हो गए। उनके दरबार में अनेक स्त्रियां आने लगी, जाने लगी। मालिका के प्रति जो प्रेम होता है वो समाप्त हो जाता है, छिजते समाप्त हो जाता है। लेकिन मालिका अपने अस्तित्व की रक्षा करती है, अपनी अस्मिता की, अस्तित्ववादी है वो। जब कालिदास उस कश्मीर ले जाने के लिए आते हैं, ठुकरा देती है कि मैं राजा से प्रेम नहीं करती थी, मैं कालिदास प्रेमी से प्रेम करती थी। तो ये जो अस्तित्ववादी दर्शन है उसके साहित्यिक आयाम भी हैं। चाहे विश्व साहित्य में टालस्टॉय का नाम आप लोग, बॉलदेयर का नाम आप लोग जानते होंगे, या उसी समय के अन्य जो साहित्यकार हैं वो अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। अब उस दर्शन का प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ता है। आधुनिक युग के जो, जिसको हम लोग प्रयोगवादी साहित्य कहते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। मुक्तिबोध पर भी ब्रह्म राक्षस उनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। उसमें आप देखिएगा कि ब्रह्म राक्षस जो है व्यक्ति अस्मिता का प्रतीक बन जाता है। ये जो उत्तर आधुनिक समाज है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, इसमें जगत की जातीय अस्मिता की बात होती है, लेकिन उसके केंद्र में व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति होता है। व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा के लिए, स्त्री अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए, स्वाधीनता के लिए, कल ही चर्चा हो रही थी हिंदी विभाग में आए हुए थे लोग। स्त्री स्वतंत्र स्वाधीनता चाहती है, स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है। आज की स्त्री, उत्तर आधुनिक स्त्री, वो स्वावलंबन चाहती है, आत्मनिर्भरता चाहती है, वो पितृ सत्ता से मुक्ति चाहती है, लेकिन वो भटक जाती है। वीरांगना होना ठीक है, वारांगना होना ठीक नहीं है। वारांगना के लिए मूल्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, चाहे वो सामाजिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, पारिवारिक मूल्य हो। अब वहां है क्या कि एक नई धारा चलती है, एक नई सोच। अनामिका है, हिंदी की बहुत बड़ी कवयित्री, अंग्रेजी की शिक्षिका है वो, दिल्ली विश्वविद्यालय में। उन्होंने कहा कि स्त्री को देह की मुक्ति चाहिए और देह से मुक्ति चाहिए। देह की मुक्ति चाहिए और देह से मुक्ति चाहिए। मर्दांगी, फूलन देवी का नाम आप लोग जानते हैं, फूलन देवी बनना चाहती है। प्रतिशोध का भाव, बगावत का भाव। और नाम क्या है कि ये जो स्त्री विमर्श हो रहा है उसमें स्त्री केंद्र में है, लेकिन स्त्री का अस्तित्व संकट से ग्रस्त है। जब तक समाज में रहकर आप समाज से संघर्ष नहीं करेंगे, आपको समाज मुक्त रहेगा, तभी स्त्री मुक्त या पुरुष मुक्त रहेंगे। तो ये जो अस्तित्ववादी दर्शन है, इसका बड़ा व्यापक आयाम है।
और मैं धन्यवाद करता हूँ दर्शन शास्त्र विभाग को कि आप लोगों ने मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण, दर्शन से संबंध है लेकिन दर्शन का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है और साहित्य का प्रभाव भी दर्शन पर पड़ता है। अगर वेद उपनिषद नहीं लिखे जाते, पुराण नहीं लिखे जाते, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखे जाते, तो जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है वह प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए साहित्य और दर्शन में परस्परता है। अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव भारतीय साहित्य पर है, खास करके प्रयोगवादी साहित्य पर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मानव अस्तित्व का विश्लेषण साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मार्मिक ढंग से किए हैं। इससे हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुख्य वक्ता जो हमारे दरभंगा से आने वाले हैं, राजेश्वर सिंह, कुछ अभी आने में उनका लेट होगा, इसलिए मैं ज्ञानंजय सर से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को कुछ अपने ज्ञान, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इस मानव अस्तित्व पर कुछ हम लोगों का ज्ञान दर्शन करने का कृपा कीजिए। ये सुधांशु बोल रहे थे। जी बोले थे ना कि जी जी अभी वो आने में लेट भी है। हाँ हाँ, तो 2:30 बजे से वहाँ का कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है, इसी साहब बुलाए हैं ना, तो अगर इसीलिए तो जब हाँ ये कर लेते हैं हम लोग, अगर वो आ जाते हैं तो वाइदा करा लेंगे इसके बाद। जी जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हिंदी के एक प्रखर विद्वान प्रोफेसर काश्यप साहब उपस्थित हैं। इन्होंने विषय प्रवेश के रूप में अस्तित्ववादी फिलॉसफी के बारे में, अस्तित्ववादी दर्शन के बारे में बहुत कुछ प्रकाश डाला और जिस अस्तित्ववादी दर्शन की व्याख्या आपने की है, जैसा कि आपने कहा दर्शन और साहित्य की परस्पर सामंजस्य होने की बात, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है या पूरा का पूरा जो साहित्य है, जो मानव अस्तित्व के ही तो इर्द गिर्द घूमता है। हमारे कवि रहे, लेखक रहे, चिंतक रहे, साहित्यिक रहे, दार्शनिक रहे, सब लोगों ने मानव के अस्तित्व के लिए, मानव के हितों की रक्षा करने के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अपने काव्यों में, अपने विचारों में इसके अस्तित्व की रक्षा की चर्चा की। आज का जो ये मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण पर जो ये चर्चा की जा रही है, हमारे बीच सुधांशु जी कहीं चले गए हैं। उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण के संदर्भ में कुछ संक्षेप में ही प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। देखिए, दर्शन के विद्यार्थी होने के कारण थोड़ी सी मैं आप लोगों को मानव अस्तित्व की थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि अद्वैत वेदांत के संदर्भ में बताना चाहूँगा। अद्वैत वेदांत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक लाइन में अगर कहा जाए तो शंकराचार्य का विचार था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये जगत क्या है? मिथ्या है, माया है, भ्रम है या धोखा है। तो जब वो जगत के मिथ्यात्व की बात करते हैं, क्या कहते हैं, अब्रार आलम साहब, आपका ये रिसर्च वर्क भी है, ध्यान रखिएगा। जब वो जगत मिथ्यात्व की बात करते हैं तो उनके विचार में जो सत्य है, ब्रह्म है, वो त्रिकाला बाधित है, यानी 3 काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वो पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में रहेगा, और वही एकमात्र सत्य है। ये जगत क्या है? आप सब लोगों का सही स्वागत है। जी जी, मैं बस व्याख्यान
मानव अस्तित्व के नाम शुरू ही किया है। मैं संक्षेप में थोड़ा सा संक्षेप में मैं ये बताने का प्रयास शुरू ही किया हूँ। मानव अस्तित्व का जो दार्शनिक विश्लेषण पर व्याख्यान है ये, 20 मिनट होगा, हम चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं कि अपने हमारा जो दर्शन है उस दृष्टिकोण में मैं अद्वैत वेदांत के संदर्भ में बता रहा था। शंकराचार्य का दर्शन सिर्फ एक लाइन में अगर कहा जाए तो था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या। तो ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानने का उनका कारण था शंकराचार्य का। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं कि ब्रह्म त्रिकाला बाधित है, पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में रहेगा, इसलिए ब्रह्म ही सत्य है। जो त्रिकाला बाधित है, जिसकी सत्ता तीनों कालों में है, वही एकमात्र सत्य है। इस आधार पर वो ब्रह्म को सत्य मानते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए, जगत मिथ्यात्व की बात जब शंकराचार्य कहते हैं तो उनका विचार होता है कि जगत पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत है और व्यवहार के दृष्टिकोण से वो जगत को सत्य मानते हैं। जब ये प्रश्न उठता है कि क्या जगत पूरी तरह से असत है, मिथ्या है, तो बताते हैं कि नहीं, पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये जगत मिथ्या है। लेकिन जब तक आप व्यवहार की परिधि में हैं, व्यवहार से निकल करके आप कहाँ जाते हैं? परमार्थ की अवस्था में पहुंचते हैं, तब आप पाते हैं कि ये जगत पूरी तरह से क्या था? मिथ्या था। व्यवहार और परमार्थ को एक स्वप्न के दृष्टांत से मैं बताऊं। जब तक हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न की परिधि में रहते हैं, तब तक ये महसूस करते हैं, पाते हैं कि ये सत्य है। लेकिन जैसे ही हम स्वप्न से जागृतावस्था में आते हैं, स्वप्न से हम जग जाते हैं, स्वप्नावस्था से जागृतावस्था में आते हैं, तब हम पाते हैं कि अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था। लेकिन उसका भान हमको तब होता है जब हम स्वप्न की परिधि से निकल करके जागृतावस्था में पहुंचते हैं। तब हम महसूस करते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा था और जो देख रहा था वो क्या था? मिथ्या था। ठीक उसी प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक हम व्यवहार की परिधि में हैं, जगत में हैं, तब तक ये जगत क्या है? सत्य है। लेकिन जब हम व्यवहार की परिधि से निकलकर परमार्थ में पहुंचते हैं, तब पाते हैं कि जगत पूरी तरह से मिथ्या है। तो शंकराचार्य ने व्यवहार की परिधि और क्या कहते हैं, परमार्थ की परिधि, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता के रूप में ब्रह्म को स्वीकार किया और जगत को मिथ्या। शंकराचार्य के विचार में ये बात भी ध्यान देने की है, वो निवृत्त मार्ग के वो थे। उनका कहना था कि अगर हमें मोक्ष या मुक्ति लेनी है तो इस संसार से हमें क्या होगा? मोह माया को त्यागना पड़ेगा, इससे हमको निवृत्त होना पड़ेगा। निवृत्त मार्ग को मोक्ष का मार्ग बताते हैं और प्रवृत्ति मार्ग जो कि सांसारिकता का मार्ग है, जो कि संसार में रहने के लिए प्रवृत्ति और उससे निकलते हैं, तो निवृत्ति की व्याख्या शंकराचार्य ने किया और बताया कि जब तक आप इस संसार में हैं, तब तक आप मोक्ष की बात नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या है, घर द्वार सब कुछ छोड़कर क्या बन जाइए? सन्यासी बन जाइए, और निवृत्ति मार्ग की व्याख्या किया उन्होंने। ये मैं थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि या झलक दिया किसकी? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन की। आगे आकर के जो हमारे समकालीन चिंतक विवेकानंद, टैगोर या जो हमारे नीतिज्ञ थे, उन लोगों ने आत्मपूर्णता की तरफ अपना झुकाव दिया। ऑन दी होल संक्षेप में मैं ये कहना चाहा कि जो शंकराचार्य का द्वैत वेदांत था, वो मानव के, अगर सही ढंग से देखा जाए तो मानव के सिर्फ एक ही पहलू, वो पहलू कौन था? आध्यात्मिकता का पहलू। वो पहलू कौन था? निवृत्ति। वो पहलू कौन था? जो कि हमें सिर्फ ज्ञान के तरफ ही
आगे बढ़ा रहा है और ये बता रहा है कि मानव क्या है, वो निवृत्ति मार्गी बने, मोक्ष की प्राप्ति करे, सांसारिकता से अलग हो जाए। वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो मार्ग, एक ऐसा मार्ग है जैसा शंकराचार्य का विचार था कि यदि आप निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो मोक्ष मिलेगा, और यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। ये जो शंकराचार्य के या द्वैत वेदांत का विचार था दर्शन के क्षेत्र में, मेरे विचार से ये सिर्फ मानव जीवन के एक अस्तित्व की, एक पहलू की व्याख्या कर रहा है। वो पहलू क्या है? आध्यात्मिकता का पहलू। आगे आकर के हमारे समकालीन चिंतकों ने, हालांकि शंकराचार्य के बाद रामानुज जब आते हैं तो रामानुज ने इस विचारों पर हेलो, मैं तो बाहर हूँ, कोई गया नहीं लेने के लिए बच्चों को? अच्छा, मैं घर पे फोन कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। तो आगे चल करके लोगों ने महसूस किया कि ये शंकराचार्य का जो विचार है इस सिर्फ मानव के एक ही अस्तित्व को, एक ही पहलू को लेकर चल रहा है। वो क्या है? निवृत्ति है। वो क्या है? आध्यात्मिक पहलू है उसका। हाँ हेलो। तो हमारे समकालीन चिंतकों ने ये महसूस किया कि ये मानव अस्तित्व का संपूर्ण विश्लेषण नहीं है, या मानव अस्तित्व की संपूर्ण व्याख्या नहीं हो पा रही है। तो मानव अस्तित्व का दार्शनिक, मानव अस्तित्व का जब वो लोग विश्लेषण करने के लिए सामने आए तो उन लोगों ने महसूस किया कि मानव अस्तित्व तभी पूर्ण हो सकता है जबकि उसमें दोनों ही पहलुओं का उसमें समावेश हो। इनका विचार है कि मानव में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पहलुओं का समन्वित पुंज मानव होता है। मानव के लिए दोनों ही पहलू इंपॉर्टेंट है, भौतिक पहलू भी और आध्यात्मिक पहलू भी। भौतिक पहलू मानव का हमारा शरीर है, और आध्यात्मिक पहलू हमारा क्या है? ये हमारी आत्मपूर्णता है, हमारा आत्म है, हमारा आत्मचिंतन है। तो आगे आकर के शंकराचार्य का जो विचार था कि मानव सिर्फ आध्यात्मिक है, वो सिर्फ निवृत्ति, अगर वो उसे मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे निवृत्ति मार्ग की तरफ आना ही पड़ेगा, उसे सांसारिकता से अलग होना पड़ेगा। तो विवेकानंद हुए, टैगोर हुए, इन विचारकों ने महसूस किया कि नहीं, मानव का जो अस्तित्व है वो संपूर्ण तभी हो सकता है जब उसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पहलुओं का समन्वय हो। अगर किसी एक पहलू को हम निकाल देते हैं, जैसे मानव में अगर हमने भौतिक पहलू उसका निकाल दिया, तो मानव संपूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर सिर्फ मानव का आध्यात्मिक पहलू ही हम लेकर चलते हैं तो भी मानव संपूर्ण नहीं कहा जाएगा। तो मानव में भौतिक और आध्यात्मिक वह दोनों ही पहलुओं का समन्वित रूप है। हमारे लिए भौतिकता भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए क्या है? आध्यात्मिकता भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा भौतिक शरीर है और इसके भीतर जो मेरा आत्म है, जो चिंतन है, विचार है, वो हमारा क्या है? अध्यात्म है। तो मानव अस्तित्व का अगर संपूर्ण रूप से हम दार्शनिक विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ये भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का ही सम्मिलित रूप है, दोनों का ही समन्वित रूप है। तभी हम आत्मपूर्णता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरे विचार से दर्शन में जो सिर्फ एक ही पहलू को लेके लोग, जो भी विचारक या जो भी दार्शनिक सामने आए कि मानव में सिर्फ आध्यात्मिकता ही होनी चाहिए, भौतिकता से उसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए,
ये विचार पूरी तरह से संपूर्ण रूप से कहिए मानव का विश्लेषण नहीं कर पाता। आवश्यक क्या है कि हम मानव के दोनों ही पहलू, जब भी मानव अस्तित्व की व्याख्या करें तो दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पहलुओं को लेके चलना चाहिए। इसी बात को आप या इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि हम ससीम और असीम दोनों ही रूपों में हैं। ससीम सीमित है, मेरा शरीर जो है ये ससीमता या सीमित पक्ष को लेके चल रहा है, और जो मेरे अंदर मेरी आत्मा है, मेरी चेतना है, ये क्या है, ये असीम का द्योतक है। तो सीमित से हमको असीम की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर दोनों ही पहलू, कौन कौन, सीमित और असीम, हम दोनों के ही समन्वित पुंज हैं। हम ससीम हैं, सीमित भी हैं, और हम असीमता की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, असीम होने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं ईश्वर को हम लोग असीम मानते हैं, और ये जो जगत की सीमितता है हमारी, इस सीमितता से हम जब आगे बढ़ते हैं तब हम असीम की तरफ अग्रसर होते हैं। तो मानव अस्तित्व जो है वो जब उसकी हम दार्शनिक विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस मानव का अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण तभी हो सकता है जब उसमें भौतिक भी हो, भौतिकता का भी अंश हो, और उसमें आध्यात्मिकता का भी अंश हो। जब वो ससीम भी हो और असीम भी हो। ससीम तो हम है ही, लेकिन क्या हमारे अंदर असीमता का अंश नहीं है? बिल्कुल, हम असीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, असीमता की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो समकालीन चिंतकों ने मानव अस्तित्व के दोनों ही पहलुओं, भौतिक, आध्यात्मिक, सीमित और असीमित, दोनों ही पहलुओं के विश्लेषण के उपरांत ये बताया कि मानव का जो अस्तित्व है वो दोनों में सन्निहित है। अगर हम भौतिकता को नहीं लेते हैं, हम सीधे से कह देते हैं कि मानव क्या है, आध्यात्मिक प्राणी है, तो भौतिकता के नहीं लेने से मानव की सम्मिलित, मानव का जो संपूर्ण जो व्याख्या होती है वो नहीं हो पाती। आवश्यकता है कि हम भौतिकता पर भी ध्यान दें, और उसमें से अगर असीमता का अंश निकाल देते हैं तो यह असीमता का अंश देवत्व का अंश होता है। ये जो आध्यात्मिकता का अंश है हमारे अंदर, आत्मा का आत्म रूप में जो है, ये हमारे देवत्व का प्रतीक होता है, ईश्वरत्व का प्रतीक होता है। तो इससे भी हम विमुख नहीं हो सकते। तो मानव अस्तित्व जो है वो दोनों ही रूपों में, सम्मिलित रूप में, भौतिक, आध्यात्मिक, ससीम और असीम। असीमता का जो पक्ष है वो हमारा ईश्वरत्व का पक्ष है। तो मानव अस्तित्व संपूर्ण तभी हो पाता है जब उसमें दोनों ही अंश समन्वित रूप में हो। सिर्फ एक मार्ग अगर आप लेके चलते हैं वो है निवृत्ति मार्ग, ये संपूर्णता आपको नहीं दिला सकता। हमको दोनों ही मार्गों को लेके चलने का श्रेय लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम इस रूप में भी इसे कह सकते हैं कि जो ये मार्ग होते हैं, जैसे निवृत्ति मार्ग शंकराचार्य के बारे में मैंने आपको बताया, प्रवृत्ति मार्ग कोई भी बाधक नहीं है। आपको प्रवृत्ति मार्ग से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, निवृत्ति मार्ग से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि जो उसमें राग है, द्वेष है, मोह है, माया है, उससे हमें निकलना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जबकि हम मानव अस्तित्व के दोनों ही पहलुओं को लेकर के आगे चलें। तो समकालीन चिंतक जैसे विवेकानंद हो गए, टैगोर हो गए, हम जब आत्मपूर्णता की बात करते हैं तो उस आत्मपूर्णता में हमारा दोनों ही अंश सन्निहित है। सिर्फ ये कह देने से कि हमें मोक्ष चाहिए तो हम क्या करें, निवृत्ति मार्ग में चले जाएं, तो ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हमें दोनों ही पहलुओं को लेके, भौतिकता का भी और आध्यात्मिकता को भी, या ससीम और असीम दोनों ही पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये हमारा शरीर भौतिक पक्ष का द्योतक है, ससीम होने का द्योतक है,
लेकिन जो हमारे अंदर आध्यात्मिकता है, हमारी जो आत्म है, हमारी जो चेतना है, ये क्या है बोलिए? ये हमारे असीम पक्ष का द्योतक है। और मानव अस्तित्व दोनों ही पहलुओं का समन्वित रूप है। मेरे विचार से ये मानव अस्तित्व की सही व्याख्या तभी हो पाती है जब हम दोनों पहलुओं को लेकर के आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कह करके एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस व्याख्यान में। क्या 2 बजे जाना है? जिन मुख्य वक्ता हमारे बीच डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं, जो कि अभी आ नहीं पाए हैं, किसी कारण से जान में लगता है फंस गए हैं। एक कार्यक्रम है, सुधांशु जी को जाना है 2:30 बजे के आसपास, शायद आप लोग भी जा सकते हैं। तब तो उनसे क्या सब लोग को बुला के रखें। अच्छा वो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम में आए हमारे बीच। और यह विभाग तो आप ही का है और आप ही के मार्गदर्शन में चल रहा है और आगे भी आपके ही मार्गदर्शन में हम लोगों को कार्य करना है। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आज हमारे विश्वविद्यालय के तीन संकाध्यक्ष मौजूद हैं। एक तो पूर्व संकाध्यक्ष रह चुके हैं हमारे द्विवेदी सर, और इनके बाद जो संकाध्यक्ष बनी मैडम प्रोफेसर उषा सिंह जी, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। और वर्तमान संकाध्यक्ष जो जस्ट उषा मैम के बाद बने हैं प्रोफेसर R.K. मलिक सर, तो वो भी मौजूद हैं। फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए तो अभी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और आज छोटा सा एक कार्यक्रम था और सुमन जी लगता है कि कल सूचना भी नहीं दे पाए। वो कल उनको सूचना देना चाहिए था, आज लगता है सुबह में वो सूचना सबको दिए, तो ठीक ढंग से सूचना भी नहीं हो पाई क्योंकि कल विनय जी भी छुट्टी में चले गए थे। तो इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि आप दोनों, खास करके उषा सिन्हा मैडम और राजीव मलिक सर, आप हमारे बीच आए हैं। यह आपका मेरे प्रति जो व्यक्तिगत स्नेह है वह तो है ही, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है उसको भी दिखाता है। और विशेष रूप से मलिक सर के प्रति मैं आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूँ, खुद सर का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ। मैं वो बड़ा कार्यक्रम है और हम लोग का सबका है, वो पूरे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का है, उसमें मुझे जाना ही चाहिए था लेकिन मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ। और ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज का एक छोटा सा भी फिलॉसफी के कार्यक्रम में सर आ गए। तो यह सर, ये आपका जो हम लोगों के प्रति आशीर्वाद है उसी को ये दिखाता है और आपका टाइम मैनेजमेंट भी दिखाता है। आपसे ये सीखने की भी ज़रूरत है हम लोगों को। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं पहले प्रोफेसर उषा सिन्हा मैडम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। और हमारा ये जो विषय है इससे तो पूरा साहित्य भरा पड़ा है, चाहे वो पश्चिमी साहित्य हो, भारतीय साहित्य हो, सबों ने मानव अस्तित्व पर बहुत सारी चर्चाएं की है। तो मैं मैडम को आशीर्वचन के लिए, हम सबों के मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर उषा सिन्हा, आप सबों से अनुरोध है कि एक बार तालियों से मैं धन्यवाद सुधांशु जी। सर्वप्रथम मैं अपने इस आयोजन के मुख्य वक्ता नहीं आए, लेकिन अभी जो मैंने मुख्य वक्ता के रूप में ही सुना है और बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति, पूर्व संकायाध्यक्ष मानविकी, पूर्व विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, जिनका बहुत योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में, प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, साथ ही बगल में बैठे संप्रति, जैसा कि सुधांशु जी ने कहा, संकायाध्यक्ष मानविकी एवं अंग्रेजी विभाग के यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ एक्सपर्ट
अभी नहीं पहुंचे। माननीय संकायाध्यक्ष माननीय की एवं अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर R.K. मलिक जी और हमारी दाहिनी तरफ अभी डेट देख लीजिएगा जी जी आए हैं रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर नरेश कुमार जी, साथ ही IQAC के डायरेक्टर भी हैं। और हमारे बगल में सहरसा से आए हैं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग से वरीय प्राध्यापक डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह जी, जिन्हें हम लोग काश्यप जी के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। और उससे भी अधिक हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है अभी वर्तमान में दर्शन शास्त्र विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, साथ ही इसी विभाग के विनय जी बैठे हैं हमारे सामने, और हमारे सामने शोधार्थी छात्र एवं छात्राएं। मुझे अभी तुरंत पता चला कि इस विषय पर व्याख्यान है और हमारा पूरा विभाग अभी कुछ दूसरे मना स्थिति से गुजर रहा है तो उसकी चर्चा मैं ना करूं अभी यहाँ तो ज़्यादा सही होगा। सभी जान ही रहे हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है आज तक 37 वर्षों के जान रहे हैं। इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, पार्ट ऑफ द जॉब है। दरअसल यह भी हुआ कि यहाँ जाम लगा हुआ था टीपी कॉलेज के पास से लेकर के यूनिवर्सिटी के आगे तक। गाड़ी 1 घंटे से उसमें फंसी हुई थी, छटपटा कर रह गए, मैं निकल नहीं सकी, नहीं तो समय पर आती ही हूँ। तो अभी पता चला, सुधांशु जी गए, कि मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण विषय बहुत ही अच्छा है। और दर्शन कहाँ नहीं है, विज्ञान भी दर्शन को मानता है। तो हम तो कला संकाय के हैं, मानविकी संकाय के हैं, और प्रत्येक कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। दर्शन जैसे कि सांस के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। सांस नहीं है तो हम जीवित ही नहीं है, निर्जीव है। उसी तरह दर्शन सभी के रग रग में है। कोई दर्शन शास्त्र पढ़ता है तो बारीकी से उसे समझता है। हम यदि हमने नहीं पढ़ा तब भी हमारे में है, हम सुनकर सीखकर और हमारे वह रग रग में बसा हुआ है। सर ने बड़े ही विस्तार के साथ अभी चर्चा की है परमार्थ की, व्यावहारिक क्षेत्र की, दर्शन की, और साथ ही साथ प्रवृत्ति की, निवृत्ति की, इन सब की चर्चा की है। यह जो संसार है, यह विश्व है, यह रहस्य से भरा हुआ है, और इस रहस्य को समझना, यह प्रकृति का जो रहस्य है, आप जितना इसके भीतर प्रवेश करेंगे वह रहस्य और भी गहराता जाता है, बढ़ता चला जाता है। यदि हम कम जानते हैं तो संतुष्ट होते हैं, उसमें ज़्यादा घबराहट नहीं होती है, लगता नहीं हम तो बहुत जान रहे हैं। लेकिन जब हम अधिक पढ़ने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो रहस्य और बढ़ता चला जाता है और उसे समझना कठिन हो जाता है। लेकिन यह जो जगत है, भौतिक जगत, इसके बिना तो कुछ भी नहीं चलता, जो व्यावहारिक पक्ष है जीवन का। लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए हमें जो इसका दार्शनिक पक्ष है, जो शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म एक है और हम सभी उसके अंश तो हैं, लेकिन जो इसका परमार्थ पक्ष है, मुक्ति है, अंत में हमारा जो यह भौतिक संसार है और हम जीव, एक दिन जो पैदा लिया है उसे मरना ही है, मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन वह मृत्यु जो प्राप्त होगी उसके बाद क्या होगा, ये सारी बातें जो हम दर्शन में जानते हैं, चिंतन करते हैं, हमारा जो आत्मचिंतन है, तो हमारे साथ यह बना रहता है। और ये आत्मचिंतन, यह जो दर्शन है, वह हम सबको कंट्रोल करता है, हम सबको बांधे रहता है कि हम कुछ ऐसा नहीं करें कि हमें मुक्ति ना मिले। क्योंकि मुक्ति की बातें हमेशा होती हैं हमारे धर्म में कि मुक्ति के बिना आगे कुछ भी नहीं है, हम कीड़े मकोड़े के समान है, क्या होगा नहीं होगा। ये 64 लाख योनि की चर्चा है ना, और साथ ही साथ जो हम पुनर्जन्म की बातें हैं, ये सभी बातें आती हैं इसमें।
तो यह हमें हमारे कर्मों को बांधता है, हमारे मन को बांधता है, हमें चिंतन के लिए विवश करता है कि नहीं, कभी कुछ बुरा नहीं करो, अच्छा करो। और ये हम अपने चिंतन से ही उसे, कोई भी मनुष्य या जो दर्शन या कोई विषय बनता है जो हमारे सामने आता है, वह व्यवहार जो हम करते हैं व्यवहारिक रूप में या चिंतन करते हैं, उसी से उभर करके वह बाहर आते हैं, सारी विचारधाराएं बाहर आती हैं। उसके बाद वह एक विषय के रूप में उसे एक विषय लोग दे देते हैं, रूप दे देते हैं उसका। तो जो दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, केवल वे ही दर्शन समझें और पढ़ें, ऐसी बातें नहीं। यदि हम नहीं भी पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन उसे चिंतन करते हैं, तो वे ही सारी बातें दूसरे रूप में हमारे सामने उभर कर आती हैं। और सर ने निवृत्ति की चर्चा की है, प्रवृत्ति की चर्चा की। हम व्यवहारिक संसार से जुड़े हुए हैं, लेकिन निवृत्ति हमें कब मिलेगी? जब मुक्ति तो मिलनी ही, मुक्ति सबको नहीं मिलती, फिर पुनर्जन्म होता है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। तो सर का व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा और लाभप्रद रहा। और मैं आशा करती हूँ, हमें इच्छा थी कि और सर बोले और हम सुने तो लाभ मिलेगा, लेकिन समय अभाव के कारण सर को अपने व्याख्यान को सीमित करना पड़ा। और आगे फिर जब इस विषय पर चर्चा होगी तो मैं तो थोड़ा सा तैयार होके आना होता है, तो मैंने उसकी तैयारी नहीं की और मैंने देखा भी नहीं है। मना स्थिति भी दूसरी तरह की है। तो बस मैं इतने में अपने बातों को, वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। लेकिन आप लोग वहाँ पहले पहुँच जाइए। क्या वहाँ, यहाँ तो नहीं पहुँचना है, वहाँ पर जस्ट बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मैडम के वहाँ प्रति पहुँचने पे कि आपने हमारे लिए समय निकाला और आप हमारे बीच आई। और निश्चित रूप से वाल्मीकि संकाय के जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, उन सबों के मार्गदर्शन में ही हम दर्शन शास्त्र विभाग को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपको यह कष्ट हम लगातार देते रहेंगे जरूर, और आपका आशीर्वाद हम लोग पाते रहेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं वाल्मीकि संकाय के संकायाध्यक्ष और अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मलिक सर को आमंत्रित करता हूं। आप हम लोगों को आशीर्वचन दें। मलिक सर। तो आप 2:30 तक जाना चाहेंगे? उन्हें रूम जाएंगे, उसके पहुँच जाएंगे 5 मिनट से। रिवाज आते तो आ जाएंगे तो तुरंत करवाने के लिए उन्हीं का इंतजार है। तो मैं नहीं जाऊँगा, कुछ काम है। सम्माननीय अतिथि तो मैं नहीं कहूँगा, अतिथि होने जा रहे हैं, लेकिन अतिथि कभी बनेंगे, अतिथि मानेंगे भी नहीं। सम्माननीय सर, ज्ञानंजय सर, सम्माननीय उषा मैडम, मेरे तीनों मित्र सहकर्मी, मेरे 5 सहकर्मी एवं सर प्रणाम। पूर्ववर्ती छात्र परिषद के छात्र, आज का विषय है मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण। हम मानव क्यों हैं? अस्तित्व की बात तो बाद में आती है मेरे लिए, और पहले तो हमको ये जानना है कि हम मानव क्यों हैं। मानव इसलिए हैं कि हम लोग सोचते हैं, उस सोच को धरातल पर लाने की जब हम कोशिश करते हैं तब अस्तित्व में आते हैं। अब दार्शनिक ये है, दर्शन का अर्थ ही होता है, जैसा मैं समझता हूं, दर्शन का अर्थ ही होता है कि मैं जो चीज भी देख रहा हूं, जो चीज भी महसूस कर रहा हूं, उसको किसी एकांत समय में बैठ करके मनन चिंतन करके उसका एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह दर्शन है मेरे लिए, मैं जहां तक मैं जानता हूं। खैर, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे डेकार्त, उन्होंने कहा कि आई थिंक
therefore I exist. इसका ठीक उल्टा है, I exist therefore I think. मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, और दूसरा है मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। दोनों तो है एक ही चीज, लेकिन दोनों ऑपोजिट है एकदम। जब हम मानव अस्तित्व की बात करते हैं तो किस अस्तित्व की बात करते हैं? जानवर प्रवृत्ति वाली अस्तित्व की बात करते हैं या मानव प्रवृत्ति वाली अस्तित्व की बात करते हैं? तो हम मानव हैं इसलिए मानव अस्तित्व की हम बात करते हैं। मानव हम जैसे ही हैं वैसे ही हमको पहले हम, ठीक है मैं जिंदा हूं इसलिए मैं सोच रहा हूं, मैं यदि मैं अभी मर जाऊं तो मेरी सोच खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। जितने भी दार्शनिक हुए क्या हुए? खत्म हुए हैं। लौकिक रूप से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अलौकिक रूप से वो हमारे बीच हैं और हर हमेशा रहेंगे। इसलिए मानव जब भी कोई भी कर्म करता है, बहुत तरह का कर्म, चोरी भी कर्म है, डकैती भी कर्म है, बुरा कर्म भी कर्म है, लेकिन उन कर्मों को क्या हम लोग अस्तित्व से जोड़ते हैं? कभी नहीं जोड़ सकते। हम अस्तित्व से उसी समय जोड़ सकते हैं जब हम अपने उन कर्मों का विश्लेषण करते हैं, उन कर्मों पर चिंतन करते हैं, तभी हम इस पर पहुंचते हैं कि नहीं यह चीज गलत है। इसलिए वो हमारे अस्तित्व का एक अंग कभी नहीं बन सकता है। और फिर जब हम अच्छे के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा हम रहें या न रहें। अभी इन्होंने कहा या कि सम्मानित बड़े भाई, सम्मानित मानविकी अध्यक्ष, ओके, इन्होंने इसलिए कहा मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा एक अस्तित्व है, मानव का अस्तित्व है, एक शिक्षक का अस्तित्व है। इन्होंने कहा कि सम्मानित इसलिए कहा कि मैंने वैसा कर्म किया, मतलब वैसा कर्म कहने का मतलब ये मैं नहीं भी आता, समय भाव के कारण मैं नहीं भी आता, तब भी ये मुझे सम्मान देते ही। लेकिन मैं पहले भी समय भाव के कारण पहले भी आ चुका हूं, विश्लेषण में भाग ले चुका हूं, चिंतन मनन में भाग ले चुका, इसलिए ये मुझे सम्मानित करते हैं। यह मेरे अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाता है, ये मेरे अस्तित्व को और आगे ले जाता है। मानव अस्तित्व का एक मतलब और होता है फ्रीडम, फ्री। जैसे ही हम किसी भी एक बंधन से बंध जाते हैं, मतलब एक किसी भी आइडियोलॉजी से बंध जाते हैं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका दो पहलू नहीं, फ्लिप साइड्स नहीं, रहना ही है। इधर से जो आगे ना सुपौल तरफ से आपको ठीक लगे। इसलिए एक फ्रीडम है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम हमें हर हमेशा यह मजबूर करता है कि आप चिंतन कीजिए इसमें खामियां क्या हैं। हर चीज में अच्छाइयां हैं लेकिन खामियां भी हैं। तो हमें मेरा अस्तित्व, मानव अस्तित्व का या मानव मस्तिष्क का यह एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि वह इन चीजों का विश्लेषण करे, तभी उसका अस्तित्व है। जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, यदि उन सब चीजों पर चिंतन मनन हम लोग करते हैं, तब क्या होता है? वह अच्छाई में भी बदल सकता है। अच्छाई में बदलेगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा मानव मस्तिष्क ही ऐसा है। लेकिन 90% केसेस में देखा गया है कि वो बुराइयां जो है वो अच्छाई में बदलती है, यदि हम चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तब जितने भी मानव है सब दार्शनिक हैं, कभी न कभी सोचते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सोचने की प्रवृत्ति ही हमें दार्शनिक बनाती है।
सोचने की प्रवृत्ति ही हमें दार्शनिक विश्लेषण की ओर ले जाता है। खैर, दो चीज कि पहले थिंकिंग, दूसरा फ्रीडम, तीसरा हमें हमेशा मानव अस्तित्व का मतलब ही है कि मानव के मूल्यों पर हमें ध्यान देना, मतलब एक स्पेस देना है। हर आदमी को एक स्पेस देने की जरूरत है। जब तक वो अपने स्पेस में नहीं रहेगा तब तक वह विश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें मानव का अस्तित्व बचा रहे, वह मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण वो भी हो सकता है। अब चूंकि मेरे पास कुछ समय नहीं है, एक और प्रोग्राम चल रहा है, वहां भी जाना जरूरी है, नहीं तो छात्र हल्ला गुल्ला जो होता है शांत करा के आए हैं। तो खैर, तभी 2 बज गया, हम लोग 2 का समय दिए थे, इसलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। फिर आएंगे, जरूर आएंगे। फिर आएंगे क्या मतलब, ये तो हर सप्ताह करते रहते हैं, हर 10 दिन पर करते रहते हैं। अच्छा, 10 दिनों पर, अच्छा नहीं तो इनके स्पेस का अतिक्रमण मैं नहीं करूंगा। तो खैर, चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ सबों को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति सर, और मानविकी संकाय अध्यक्ष के रूप में आपके ही संरक्षण में हम सभी विभाग अध्यक्षों को कार्य करना, तो यह कार्यक्रम आपका ही है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग जब तक मिल के नहीं रहेंगे तो अस्तित्व कहाँ है। ठीक है सर। मैडम आप उधर बैठ जाइए, आप उधर मैडम, ठीक है मैडम, एक मिनट सर बोलेंगे फिर आप चले जाइए। नहीं हम यहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा, और सर लोग को बोलेंगे ना, तो रुक पे ना अपना तब। हाँ तो जी कहीं उनका साथ भागे जाना वहाँ जरूरी है, क्योंकि मेरा और जैसा कि अभी नरेश भैया ने बताया कि हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत सारा कार्यक्रम, खास करके जब प्रोफेसर इंचार्ज सर हुआ करते थे शिक्षा शास्त्र विभाग के, तो वो रूम अभी बना भी नहीं था, बनना शुरू ही हुआ था, तभी से हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम शुरू कर दिए थे और लगातार हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए। तो इसके लिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आज चूँकि कई व्यस्तताएं हैं और कई कार्यक्रम भी है, और ख़ास करके मेरे बैच के सभी जो शिक्षक हैं वो लोग फॉर्म भी भर रहे हैं। मैं स्वयं अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया हूँ, लास्ट तिथि का इंतज़ार कर रहा हूँ कल का, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इतिहास के जाने माने विद्वान और विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीपी सिंह सर आए हुए हैं। मैं उनका पहले विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर सीपी सिंह सर। आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी सर, सभा में उपस्थित हिंदी विभागाध्यक्षा उषा मैडम, और हमारे IQAC के डायरेक्टर नरेश कुमार सर, और हिंदी विभाग के कश्यप सर, सुधांशु जी जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। हमने जब पढ़ा इसको तो हम जैसा उन्होंने कहा, हमें लगा कि वो सुधांशु जी का है तो हमेशा एक तरह से होना ही है, हर 10 दिन पे 15 दिन पे। तो हमने इसका ये टाइटल भी देखा और बाकी सारे उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए मैं कह रहा हूँ, हमने देखा तो हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि जाऊं तो हमको भी इस पर बोलना पड़ जाए। ये मेरे दिमाग में था हमेशा कि मतलब जो दार्शनिक इसका विश्लेषण है, मानव अस्तित्व तो ठीक है उस पर बोले, दार्शनिक विश्लेषण मैं कितना कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कह पाऊंगा, मैं बहुत जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। वैसे
मैं जहाँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट था BHU में सर, तो ऊपर बगल में ही वो आगे कॉर्नर में रहता था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ग्रेजुएशन में फिलॉसफी लूँ, लेकिन मुझे अंततः समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन मेरा लड़का जो ये बताएं घर कैसे जुड़ा, जिसने जो NIT से मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने फिलॉसफी लेके ही सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, उसकी बड़ी अच्छी पहुंच है। और दूसरा लड़का भी फिलॉसफी ही पढ़ रहा है। और जब भी मैं जाता हूं जहां वो पोस्टेड हैं, तो उनके यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, धर्मशास्त्र, हालांकि हैं वो इंजीनियर है, वो IPS ऑफिसर, लेकिन वो वशिष्ठ योग और सारे पुराण वेद और ये जो इंग्लिश में जो चीज़ें हैं, वो हम जाते हैं तो हमारे लिए भी अलमीरा खोलते हैं कि डैडी पढ़िए, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए। हम कुछ पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़िए। और गीता पे भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत सारी चीज़ें हमको उन्होंने बहुत सारी गीता पर एक कमेंट्री दी है कि लोगों को भेंट कीजिएगा। कुछ किताबें हमने अपने पूर्व भाई शानदार पुणे यूनिवर्सिटी को दिया थी गीता पर, जो अड़गड़ानंद जी का था। तो लेकिन मुझे बहुत दार्शनिक ये विश्लेषण या दर्शन शास्त्र थे, वो समझ में नहीं आती थी। आत्मा परमात्मा और ये सब चीज़ें बहुत वैसे सामान्य ढंग से मैं थोड़ा सा 1 मिनट बोलना चाहूँगा। मेरा कहना था कि देखिए, मानव है तो सब कुछ है इस धरा पर। इस धरा की खूबसूरती, इस पृथ्वी की खूबसूरती मानव है। अगर मानव विहीन पृथ्वी है तो कहाँ कुछ है, सब कुछ है। मान लीजिए जानवर भी हैं, ये सारी जो भौतिक चीज़ें जो नेचुरल रूप में हैं, पर्वत है, नदियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन उसको जो आकार दिया, उसको जो खूबसूरती दिया, उसमें जो 4 चांद लगाया, उसकी प्रगति का जो सोपान बना, वो मनुष्य ही बना। और ईश्वर द्वारा जो कही गई, जो रची गई जो चीज़ें हैं, उसमें सॉरी बस एक मिनट, नहीं सॉरी मेरा नहीं। आजकल ये भी एक बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली स्थिति है कि सब लोग तुरंत हाथ डाल देते हैं अपना। तो ये मानव का अस्तित्व है। ईश्वर ने भी, ईश्वर को भी जब जब जरूरत पड़ी, वो मनुष्य रूप में यहाँ आया। खुद वो जैसा कि मेरे ख्याल से गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। ईश्वर भी, प्रभु भी मनुष्य का शरीर जो है वो ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वही जैसा कि गीता में है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आते रहे मानव के अस्तित्व में। क्योंकि अगर आप देखें, कल्पना करें कि हमने तो उस लोक को नहीं देखा, या कोई हमें ऐसा नहीं लगता कि जो जीवित हो और कहे कि ऐसे ऐसे हम समझते हैं कि वो लोक है, वैकुंठ लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, या बहुत सारे लोक हैं, लेकिन हमने देखा नहीं। हम तो केवल, तो इसलिए केवल यह लोक जो दिखता है, इसमें मानव सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। और उसके अस्तित्व से ही, चाहे वो दर्शन हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, सारी चीजें उसी से रची गई हैं। इसलिए मानव का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका जो दार्शनिक विश्लेषण है, वो हमारे दर्शन शास्त्र के विद्वान लोग करेंगे। इसलिए हम चलिए, इनका मोबाइल उधर बोल रहा है। किसी और का हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का नहीं है, बहुत ही कम शब्दों में गंभीर बातें बताई हैं। और निश्चित रूप से दर्शन के प्रति जो आपका जुड़ाव है, वह हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और माफी मांगते हैं सर। 2 मिनट बचिए ना, आपके साथ निकलना। ज़्यादा समय नहीं बैठते हुए CCR भर के देना नहीं भरे हैं, पूजा जी का जमा करना। हाँ, तो कल तक है। उस कैंपस में और रेट बढ़ जाएगा इसमें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जिनकी ये प्रेरणा से आज यह जो हमारा शैक्षणिक परिसर है, उत्तरी परिसर, इसमें लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और विश्वविद्यालय की जो महती जिम्मेदारी है नैक मूल्यांकन की, जिन्होंने अपने मजबूत कंधों पर लिया है, हमारे अग्रज और रसायन शास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर नरेश कुमार सर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात रखें। प्रोफेसर नरेश कुमार सर। वहाँ पे पैदल लिवा सकते हो तो
एक बार पूछ लेते हैं कहाँ तक पहुँचे सर। काले चौक बाइक से अच्छा, भी गुंजाइश अभी भी जाम लगा है। पैदल भी आते थे माजे वैसे। नहीं पैदल नहीं 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 पैदल नहीं आ पाएंगे सर, बहुत दूर है। रास्ता है, बाइक से वो आ सकते हैं अरे बगल में। काले चौक टीपी कॉलेज वाला ही चौक है ना। हाँ, तो तो बाइक टीपी से कॉलेज आते बहुत हैं। दूर है यहाँ से सर। बहुत दूर है। बहुत दूर है इधर तो ठीक ही होगा, उधर पैदल आ के इधर से आ जाएंगे सर। कोई एक्सपर्ट रहे बाइक का तो सुबह ला को कहिए सकता सर। है। इनफैक्ट वहाँ का सुबह जी जाकर ला कार्यक्रम सकते सिंह जाना जरूरी है आपके। और उसके बाद फिर बंद कंडोलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ना मंदिर के आगे निकल जाएंगे तो फिर कंडोलेंस में हम लोग का जाना जरूरी था। हाँ, काहे? वहाँ तो लोग करवे करेंगे ना। नहीं नहीं, अरे वैसा मैं कैसे करूँ, जाना जरूरी नहीं है। नहीं हम लोग भी चलेंगे, मौका Yes, मिलेगा yes, चलेंगे yes, sir। चलेंगे। 2 मिनट मौन रहना तो हम लोग यहीं कर लेंगे अगर। हाँ यहाँ ये हाँ ये कि जो जहाँ है वहाँ पे चलिए धन्यवाद मौन तो आवश्यक है। सुधांशु भाऊ। आज पुनः हम लोग विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग में उपस्थित हुए हैं और आज का जो व्याख्यान माला ही समझिए, उस माला का एक कड़ी मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, बड़े भाई, गार्जियन के तौर पर उपस्थित हैं प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी साहब। हमारे बीच उपस्थित हिंदी विभाग के विभागाध्यक्षा प्रोफेसर उषा सिन्हा, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीपी सिंह साहब, हिंदी विभाग से आए हुए डॉक्टर एसपी सिंह काश्यप साहब, पांडे जी, विनय जी, अजय जी, माधव जी, और हमारे बीच उपस्थित आज विशेष रूप से जो फिलोसफी के जो एलुमनाय का जो एक गठन किया गया है, उसमें उपस्थित हमारे पूर्ववर्ती सारे फिलोसफी के छात्रगण, आज हंसते हंसते बहुत सारी बातें जो है सो हम लोग कर लिए कि सुधांशु जी बता रहे थे कि हम लोगों ने कोरोना काल में भी कभी इस व्याख्यानमाला को रोका नहीं। आज तो कोरोना काल से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, रुकना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उस कोरोना काल में ऐसे ही बिल्डिंग में हम लोग कार्यक्रम करते थे जैसा आज दिख रहा है इस कैंपस में। तो कभी मेरी भी कल्पना थी कि शायद नॉर्थ कैंपस में भी इससे बढ़िया बिल्डिंग और ऐसा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये सौभाग्य है नॉर्थ कैंपस के हमारे सभी विभागाध्यक्ष डीन लोगों की महती जो है सो कृपा रही है कि आज नॉर्थ कैंपस में 19 ऐसा जो है सो रूम बन चुका है और इससे बेहतर ही बहुत है, जिसमें 250 से 300 छात्रों को एक साथ बैठने की व्यवस्था है, फुल एसी है, काफ़ी जो है सो डिजिटल पोडियम के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं और बेहतर व्यवस्था है। मैं सुधांशु जी को इसलिए बधाई देता हूँ कि शायद इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में आप पहली बार वहाँ शुरू किए थे तो शायद किसी को ललक होती है और ये अस्तित्व का प्रश्न उठता है कि इससे बेहतर अस्तित्व में हम लोग कैसे आ गए। तो आज जो आपके विभाग के द्वारा मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण है, मैं तो कोई फिलोसफर नहीं हूँ और मुझे फिलोसफी से बहुत डर भी लगता है। सर के साथ रहते तो बहुत सारा ज्ञान फोन से भी हम लेते रहते हैं, इनसे बात होती है तो मिनिमम 1 घंटा हम बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें जानने का मौका मिलता है। चूँकि हम लोग प्रारंभ से क्लास 9th 8th से ही हम लोग साइंस और आर्ट में बंट गए थे, उस समय में ऐसा ही होता था और बाद में कभी सोशल साइंस या इधर के आर्ट की तरफ आने का मौका नहीं मिला। फिलोसफी में एक हमारे यहाँ अग्रवाल साहब होते थे टीपी कॉलेज में, उनको देखते थे तो हम लोग किनारा हो जाते थे कि ये फिलोसफी के टीचर है, उनके प्रति कुछ दूसरा आइडिया हम लोग का होता था, कहीं पूछ दिए कुछ बोल दिए तो ये सारी बातें होती थी। खैर, लेकिन फिलोसफी
जब ज्ञान शुरू हुआ होगा तो शायद फिलोसफी पहला विषय रहा होगा। कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है सो लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले, कहा जाता है 450 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और उसमें मानव की उत्पत्ति जो है उसको भी 350 करोड़ वर्ष कहता हुआ है। क्या सच्चाई है, लेकिन जो बताता है, जो लिखा हुआ है वो ये है। और उसमें 140 वैरायटी जो होमोसेपियंस का जो है सो कहता है, और उसमें से एक हम लोग हैं। और मुझे लगता है कि यदि 350 करोड़ वर्ष भी पहले रहा होगा, और उस समय को यदि हम लोग इतिहास के तौर पर देखते हैं, तो आज के तिथि में हम लोग अपने को बेहतर, हम लोग को लगता है कि आज हम बेहतर स्थिति में हैं। तो निश्चित रूप से हमारे अस्तित्व की जब लड़ाई हुई होगी तो हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत सारा जो है सो हम लोगों ने टेक्निकली और मैकेनिकली, और उसके बाद जो ज्ञान हम लोग का था, दर्शन का जो प्रभाव था, उसका कहीं ना कहीं हम लोग उपयोग किया होगा। लेकिन एक चीज है कि हम लोग जिस अस्तित्व की बात करते हैं, ये अस्तित्व केवल ज्ञान से नहीं है। आज मानव जाति का अस्तित्व खतरे में तो आ गया है। आज कल ही पढ़ रहा था, एक रिसर्च था कि आज के डेट में हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 422 ppm जो है सो हो चुका है। 422 ppm जो है सो वो रेड जोन के भी ऊपर चला गया है। और ये स्थिति यदि और रही और थोड़ा सा बढ़ा तो फिर हम लोग फड़फड़ा के मरने की नौबत आएगी। तो आज अस्तित्व पर खतरा हमारे ज्ञान का नहीं है, अस्तित्व पर खतरा जो है सो पर्यावरण में आ चुका है। आज सारे विषय के लोग, चाहे फिलोसफी को हो कि हिंदी को हो कि साइंस के कि आर्ट के हो कि इंजीनियर हो कि डॉक्टर हो, सारे लोगों को जो है सो अपने अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा, उस पर विचार के एक साथ बैठने की आवश्यकता है। और हाल में भारत जिसका अध्यक्षता कर चुका है कि हम लोग के यहाँ जो कॉप की बैठक उधर हाल में होती रही है, हमको लगता है मोर देन 50 जो है सो बैठकें हुई है। और सबों की चिंता एक ही था कि कैसे इन्वायरमेंट को बेहतर किया जाए। और इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए जो है सो हम लोग एक साथ हम लोग को आना पड़ेगा, और तब हम लोग का मानव अस्तित्व जो है सो बच पाएगा। इसीलिए आज के डेट में सबसे जो मानव अस्तित्व को बचाने की हम लोग के ऊपर जो एक जवाबदेही आई है, वो है कि कैसे हम लोग पर्यावरण के साथ अपने को जो है सो एडजस्ट करें, अनुकूल करें। तो आज यदि मानव अस्तित्व की चर्चा हम लोग करते हैं तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग की पैदाइशी हुई है, जो विकसित हुआ वह विकास करने के लिए हुआ है, अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए हुआ है। यदि उसको हम लोग ध्यान में रखें कि हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा, तो हम लोग को प्रकृति के साथ अपने को अनुकूल परिस्थिति में लाना पड़ेगा। हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है सो हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हम लोग मानव जाति का या मानव का अस्तित्व जो है सो खतरे में आ चुका है, आने वाला नहीं है, खतरे में आ चुका है। इसीलिए हम दार्शनिक लोगों से और इतिहास के और हिंदी के विषय विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी की परिस्थिति है कि हम लोगों को अपने प्रकृति के साथ जो मानव जाति का अनुकूलन व्यवस्था है उसका क्या करना पड़ेगा, उस पर जो है सो हम लोग को बहस की आवश्यकता है। और हमारे जितने भी, मुझे लगता है कि 1859 में हमारा जो है सो डार्विन सिद्धांत आया था, और उन्हीं के द्वारा एक किताब जो है सो लिखी हुई थी। और उसके बाद फिर 1871 में एक डिसेंस ऑफ मैन जो है सो एक किताब और उन्होंने लिखा था। और दोनों को थोड़ा थोड़ा हमने देखा है नेट पर ही, और दोनों को पढ़ने से लगता है कि यदि उनके अनुकूल हम लोग चलें तो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उससे भी हम लोग बच पाएंगे, और अपने अस्तित्व को बेहतर परिस्थिति में हम लोग ले पाएंगे। और ढेर सारे, जैसे अभी सर बता रहे थे हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, कि गीता का जो है सो उन्होंने श्लोक पढ़ा, हम लोग भी उसको अपने केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। और जिसको इन्होंने कहा कि अधर्म, हम लोग उस अधर्म को अंग्रेजी में जो है सो साइंटिफिक टर्म है उसका इंट्रोपी, तो हम लोग कहते हैं
कि व्हेन इंट्रोपी इज इंक्रीज आई विल बॉर्न। भगवान की उत्पत्ति हमेशा नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि जब इंट्रोपी बढ़ जाता है तब मेरी उत्पत्ति, तब हम जन्म लेते हैं, तब हम आते हैं। आइए आइए, स्वागत है। बैठिए। अरे बैठिए। अंत में चलिए, अब तो इस प्रकार से हम लोग अपने को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग को अपना इंट्रोपी भी घटाना पड़ेगा और अपनी अपेक्षाएं भी घटानी पड़ेगी और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो हम लोग कर रहे हैं उससे हम लोग को बचना पड़ेगा। तो अनुकूल व्यवस्था करने के लिए हम लोग सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है, तब मानव का अस्तित्व जो है सो सस्टेन कर सकेगा। अभी हम लोग सस्टेनेबल स्थिति में नहीं ला पाए हैं, इसलिए सस्टेन करने के लिए हम लोग को कुछ बातें पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें दार्शनिक हो कि वैज्ञानिक हो या इतिहास के हमारे विद्वान हो या हिंदी के विद्वान हो, सबको एक साथ आना पड़ेगा। केवल दार्शनिक विश्लेषण जो है वह केवल जो पास्ट में उसको हम लोग को आधार बनावे, लेकिन आगे के लिए हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं आ चुके हैं और बहुत जो है सो समय भी हो गया है। मैं चाहूँगा सुधांशु बाबू से कि आगे के कार्यक्रम के लिए जो है सो आप अगले कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय फिलोसफी डिपार्टमेंट। 2 मिनट सर को सम्मानित करके आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने बड़े भाई मार्गदर्शक, जिनके संरक्षण में हम लोग विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव भी हैं आप, और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, विश्वविद्यालय को नेट मूल्यांकन कराने की महती जिम्मेवारी आपके मजबूत कंधों पर है। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद और हड़बड़ी में ठीक से आमंत्रण भी नहीं दे पाया था, इसके बावजूद आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। यह आपका मेरे प्रति जो विशेष लगाव है, स्नेह है, उसको तो दिखाता ही है, और इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है उसका भी यह परिचायक है। तो मैं आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, जिनके इंतजार में हम लोग अभी थे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे अग्रज एवं दर्शन शास्त्र के देश के जाने माने विद्वान और आप BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हैं दर्शन शास्त्र के, प्रोफेसर राजेश्वर सिंह जी आज हमारे बीच आए हैं। मैं सबसे पहले अपने पूर्व विभागाध्यक्ष, पूर्व संकाध्यक्ष एवं माननीय पूर्व कुलपति और पूर्व संकाध्यक्ष एवं वर्तमान हिंदी विभागाध्यक्ष और IQAC निदेशक साहब सबों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी संयुक्त रूप से उनका अंग वस्त्रम एवं एक डायरी से स्वागत करें। अब फोटो ले लीजिएगा तो अच्छा सर। और मैं हिस्ट्री हेड साहब से भी अनुरोध करूंगा। आइए सर। बिल्कुल, इसको हटा। चलिए सर, स्वीकार किया जाए हम लोग का तोहफा। विनय भाई आप इधर आइए, साथ आप रहिए तो बढ़िया से दूर से ले लीजिएगा सब का उस साइड से। थैंक यू जी विनय। और बात होगी आज के थोड़ी देर में आते हैं सर। असल में विभाग का काम रह गया, हम लोग मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सर को बिना समय गंवाए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आएँ और मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण इस विषय पर अपनी बात रखें। राजेश्वर सर। अच्छा, एक सेकंड में ये कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद हमें करेंगे ऊपर को हम एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम के लिए आप चिंता हो जाएगा। आप सभी, सर्वप्रथम आप सभी विद्वानों को मेरा नमन। मेरे अग्रज प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी जी, अनुज
सुधांशु जी, अरे यार आधे घंटे में हो जाता है। सुधांशु जी, अरे इसको नहीं कल हम इसके बाद बोलते रहेंगे हम लोग। आप करवा दीजिएगा सर, मैं दस्तखत कर दूंगा। वहाँ 3 नहीं पढ़ सकता है वो कार्यक्रम। नहीं, वो ये तो 3:10 में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे 5 मिनट बोलेंगे बस, उसी में बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आशीर्वाद दे दीजिए, हो गया। नहीं, विषय दिए तो थोड़ा सा तो अच्छे से बोलिए सर। तो वहाँ शोक समाप्त तो है, उसी की चिंता है हम लोगों को। इसलिए देखिए, कल मुझे यह सूचना मिली सुधांशु जी की तरफ से कि मानव अस्तित्व का दार्शनिक विश्लेषण यह विषय है और जिस पर बोलना है। एक तो है कि थोड़ा सा हमारे ट्रेंड से मैं संस्कृत बेस्ड टॉपिक पर ज़्यादा बोलता हूँ, योग आदि पर, लेकिन ये जो विषय है ये तो इतना बड़ा कैनवास दे दिया जाए, जैसे आकाश को ही कैनवास मान लिया जाए और उस पर चित्र बनाने के लिए, तो अब तक की वैसा मुझे यह टॉपिक लग रहा है कि इसका क्षेत्र ही इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि इस पर आप जिसको जो मन में आए वो कह दे, लेकिन चित्र पूरी तरह से उभरना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्राचीन काल से लेकर अद्यावत जितनी भी व्याख्याएं हुई हैं और आगे जितनी भी संभावना बन रही है, वह सब इसी मानव अस्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। हम जो कुछ भी अब तक कहे हैं और जो कुछ भी कहा जा सकता है वह मानव अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें अभी हम दूसरे के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, अप्लाइड इथिक्स में, पशुओं के प्रति, अपने इन्वायरमेंट, लेकिन वो सब हमारे ही इर्द गिर्द हैं। केंद्र में मानव है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जितना ही इसका विश्लेषण हो रहा है, मानव अस्तित्व का जितना अधिक से अधिक विश्लेषण हो रहा है, उतना ही अधिक तीव्र गति से मानवता घट रही है। ये दुर्भाग्य है। हम मानवीय संवेदनाओं से दूर हो रहे हैं और मानव अस्तित्व की व्याख्या और विश्लेषण करते जा रहे हैं। मात्र विश्लेषण से ही मानव अस्तित्व अपने मूर्त स्वरूप को प्राप्त करेगा, यह संभव नहीं है। मानव अस्तित्व की जो अभी तक मानव ने कल्पना की है या आदर्श रूप में जो स्थापित करने का सोचा है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको अभी तक शायद कम ही व्याख्या हो पाई है। वह है मानव का संवेदना, संवेदनात्मक पक्ष जो मानव का है, वही कहीं न कहीं दर्शन का मूल प्रस्थान बिंदु है जिसको हम लेकर के चलते हैं। उसी के कारण मानव मानव है। मानव दूसरे की भी परवाह करता है। मानव केवल अपने लिए नहीं, अन्य सारे जीव जंतु जितने भी हैं, मानव के अतिरिक्त वह कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के कारण पशुवत हैं। अगर मानव अस्तित्व संरक्षित रहना है, सुरक्षित रहना है, तो उसकी इस संवेदनात्मकता को भी सुरक्षित रखना होगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आज बाजारवाद इस मानवीय अस्तित्व को जितना प्रभावित किया है, संभवतः हम उतना इतनी लंबी लंबी युद्ध की विभिन्नताएं भी चली, चाहे वो धर्म युद्ध हो, सामाजिक युद्ध हो या देश और काल परिस्थिति जन्य युद्ध हो, उतना नुकसान मानवतावाद को नहीं पहुंचाया जितना पहुंचाया है ये इस बाजारवाद ने। इस बाजारवाद ने इतना कर दिया कि भाई जो युद्ध बाहर चल रहे थे अब वो परिवार में आ गए। एक पिता अपने पुत्र से अपेक्षा कर रहा है किसी चीज का, तो एक कैलकुलेशन उसके भी माइंड में है, और पुत्र भी अपेक्षा कर रहा है पिता से, तो उसके भी मन में एक मैथ है। जीवन केवल मैथ अगर हो गया, दर्शन कहता नहीं,
जीवन का अपना है, उसका कोई कैलकुलेशन से नहीं, वह दिमाग से नहीं, वो दिल से चले। हम बाजारवाद, मानवतावाद, इसलिए मैं इस पर जोड़ रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। हम चिंतित हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। हम आनंदित होना चाहते हैं लेकिन आनंदित हो नहीं पा रहे। उसका कारण अब चाहे अन्य, चाहे जिसको भी आप रख लीजिए, लेकिन केंद्र में यह बाजारवाद की उपभोक्तावादी दृष्टि कहिए या पतनवादी दृष्टि कहिए या उछल कूद करने वाली दृष्टि करिए, व्यतिक्रम अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली दृष्टि कहिए या मानसिकता कहिए, ये कहीं न कहीं पूरे समाज को तो ध्वस्त कर दी और परिवार तक वह चली आई और व्यक्ति तक। 2 आदमी 4 आदमी बैठे हुए रहते हैं, उसमें देखिए कि सब अपने अपने मोबाइल ले करके क्या करते हैं, अपना कहीं अन्यत्र संवेदना का है, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है, उसको आप कुछ न दे करके आप अपने घर में एक गरीब के फोटो लगा रखे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। आप गरीब की फिल्म देख रहे हैं, प्रभावित वहाँ हो रहे हैं, लेकिन गरीब बैठा हुआ उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। ये बाजारवाद का कर। सच्चे अर्थ में मानव अस्तित्व के विश्लेषण में अगर यह जो खूबसूरत पक्ष है, जो संवेदनात्मक पक्ष है मानव का, कि देखिए अगर हम किसी के प्रति लगाव हो गया, प्यार हो गया, स्नेह हो गया, ये इतनी खूबसूरत चीज है, दूसरे में नहीं है संभव। कहा कि मानव की परिभाषा दिया तो कहा कि बौद्धिक प्राणी। ये किसने दिया? बौद्धिक प्राणी का परिभाषा दिया तो ये परिभाषा जो दी गई, ये देखना होगा कि एक तर्कशास्त्री ने दिया। ये किसी फिलोसफर, वो पहले तर्कशास्त्री था, मैथमेटिशियन ने दिया। मैथ वाला आदमी परिभाषा मानव की नहीं देता, देगा तो कैलकुलेट करके देगा, मेरा अपना मानना। कोई दार्शनिक देगा, ये लॉजिशियन नहीं, तर्क पर चलने वाला नहीं, बेतर्क पर चलने वाला। क्योंकि आप एक भिखमंगा बैठा हुआ है, तर्क से सोच के कल ये मुझे कुछ करेगा या इससे कुछ मुझे प्राप्त होगा, तर्क से नहीं करते हैं। बेतर्क होके, और बेतर्क की है संवेदना, बेतर्क की है स्नेह, बेतर्क का है आपका हृदय, वो तर्क आदि से नहीं चलने वाला। तो इसके विश्लेषण में अगर हम एक पक्ष रखें तो वह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मानवीय संवेदना। और मानव अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए जब तक मानवीय संवेदना हम को पूरी तरह से अंगीकार नहीं करेंगे, उसको प्रेशर नहीं देंगे, तब तक मानवीय अस्तित्व संरक्षित और सुरक्षित संभव नहीं है। क्योंकि ये निरंतर चली हुई व्याख्याओं का निचोड़ मैं बता रहा। इसके पहले अस्तित्ववादी थे, अस्तित्ववादियों ने जितनी व्याख्या की, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, आस्तिक और नास्तिक सारी व्याख्याओं का बाद में यही निचोड़ लगा कि भाई जो आस्तिक है वो कह रहे हैं कि सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह व्यक्ति पर डाल दिया जाए। जयपाल साहब कहता है नहीं, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, अस्तित्व सत्ता का पुरोगामी। अस्तित्व सत्ता का है क्या? अब देखिए, सार का पुरोगामी, अस्तित्व सार का पुरोगामी। और सार को आपने छोड़ दिया, कहा कि उसका अस्तित्व ही पहले है, पहले मानव है, इसके बाद सार। सार है क्या? यह देखने वाली व्याख्या तो अस्तित्ववाद की ये की जा रही है। सार वह जिसके कारण कोई मानव कहा जाता है। यह विचार करना होगा कि कोई मानव क्यों मानव कहा जाता है। मानवीय संवेदना के कारण मानव कहा जाता है। मानव तो बहुत, मानव सबको मानव कहते हैं कि ये मानवीय दृष्टिकोण है। आप कहते हैं कि कोई कार्य होता है कि ये मानवीय दृष्टिकोण पर विचार करके करते हैं। जब मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय विचार, मानवीय मापदंड आप रखते हैं, तब तो आप संवेदना की बात करते हैं, सार की बात करते हैं, उसके सार की। और बाकी आप चले जाते हैं उसके अस्तित्व। तो सत्ता का पुरोगामी सार, अगर सत्ता जो है कि सार का पुरोगामी मान लिया जाए, अस्तित्व को पुरोगामी मान लिया जाए, तो यह दोष पहले भी हो चुका है। ये जयपाल साहब। इसके बाद
जो आस्तिकवादी हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर न डाली जाए, मानव पर पूरा डालना ठीक नहीं होगा, इस पर कुछ ईश्वर पर डाल दिया जाए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर की भी है। यदि कुछ इसको बाद में चल करके कहा भाई बैड फेथ है, यदि कुछ आप नहीं कर पाते, लेकिन एक संबल, मैं मानता हूं कि एक संबल है, एक तनाव कम करने, एंग्विश शब्द का प्रयोग किया अस्तित्ववादियों ने। एंग्विश कहा कि एंग्विश से हमें बचने के लिए हमको मानना पड़ेगा ईश्वर, यानी हम सर्वसमर्थ नहीं हैं। कुछ है जो ट्रांसेंडेंटल है, कुछ ऐसी चीज है जो सत्ता, जो हमारे अस्तित्व, हमारे सोच से कुछ परे है, जिस पर आप कुछ चीजें डाल सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और मैं मानता हूं विश्वास, आस्था जिसको हम कहते हैं, आस्था कभी भी जन्म तब लेती है जब उसमें दो चीजें होना जरूरी है। एक तो उसमें प्रेम और दूसरा विश्वास। अगर केवल विश्वास है तो विश्वास टूट भी सकता है, और विश्वास टूट जाएगा तो फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जब प्रेम और विश्वास ये दोनों, तो प्रेम उसको अलग नहीं होने देता, तर्क को जगह नहीं लेने देता, और विश्वास उसको टिकाए रहता है, जिसको आस्था कहते हैं। और यह आस्था अगर व्यक्ति के प्रति हो जाए, मानव के प्रति हो जाए, मानव अस्तित्व के प्रति हो जाए, तो आत्म उत्सर्ग करने में भी व्यक्ति नहीं, और वहीं पर वह बिंदु प्राप्त होता है जिसमें मानव को एक सच्चे अर्थ में मानव कहा जा सकता है। समय बहुत कम है और मैं समझता हूँ कि चर्चा लेट भी हो चुका है, इसलिए मानवीय अस्तित्व तो है, लेकिन ये इस पर अगर बोला जाए तो कम से कम अब तक, आज मैंने आपसे नहीं, वैदिक काल से लेकर अब तक जो कुछ कहा गया, इसलिए मैंने शुरू में कहा। और यही नहीं, केवल पाश्चात्य में भी आप कहाँ से, जहाँ से शुरू करिए, पाश्चात्य दर्शन ग्रीक काल से लेकर के मानवीय दृष्टिकोण, चाहे वह प्राचीन काल का प्लेटो आदि का रहा हो, उसके पहले थेलिस से शुरू करिए और आप चले आइए अरिस्टोटल तक, और अरिस्टोटल के बाद भी मध्यकाल में भी आप देखिए तो बिना चिंता वही रही कि मानव अस्तित्व संरक्षित और सुरक्षित कैसे रहे, मानव कैसे रहे, बस, और दूसरी कोई मानव कैसे मानव बना रहे। मानव, वेद कहता है कि दो चीजें हैं, मानव को एक सुविधा मिली है। उपनिषद भी कहता है कि मानव की एक सुविधा है कि वह, क्या सुविधा है कि भाई देवता रह सकते हैं, उनको मानव बनने के लिए उनको फिर जन्म लेना पड़ेगा, उनको ये सुविधा नहीं है मानव बनने की। पशु भी मानव नहीं बन सकता, चाहे कितनी ट्रेनिंग दे दीजिए, डॉल्फिन है उसको सिखाइए, बोलेगी, या और बहुत तोता पक्षी हैं गाना गा सकते हैं, लेकिन मानव बनने का उनको भी नहीं चांस मिलने वाला। केवल मानव है जो देवता भी बन सकता है, मानव भी मानव में रह सकता है, और पशु भी बन। तो हमको आज यह विचार कर लेना चाहिए कि अगर मानव अस्तित्व में हम हैं तो पशु के रूप में रहें। ये हमारे लिए स्वतंत्रता है कि पशु भी रह सकते हैं। बहुत सारे मानव पाषाण और पुक्ष के हीन घूम रहे हैं पशुवत, और बहुत सारे देवता की तुल्य भी, जो आपके देखते हैं कि यार ये तो अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, इसने अपने सारा परिवार अपने स्वार्थ के लिए भी काम कर सकता था, निस्वार्थ भी काम किया, इसको क्या मिला, इस देवता बन के भी रह सकते हैं। नहीं, अगर हम देवता न बने तो मेरा मानना है कि कम से कम मानव जरूर बने रहें, और तभी मानव अस्तित्व का कोई अर्थ है, और तभी उसका कोई विश्लेषण है। अर्थ है तभी विश्लेषण है, और विश्लेषण है तो वह उसकी सार्थकता है। थैंक यू वेरी मच। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग हमको, मेरे विचारों को, मैं तो इतना थक के आ रहा हूँ कि बहुत कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन आप सभी को मेरा कोट सा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मानव का विश्लेषण बहुत ही विस्तृत परिदृश्य में किए, और जिसका कि हमें बहुत लाभ मिला है सर। विभाग की ओर से, दर्शन शास्त्र विभाग BNMU की ओर से आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पूर्व हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष ज्ञानंजय सर भी
पूर्ण रूप से जो हमारे आज कुछ बच्चों को मैंने परमा अपरमा के बारे में बताया था, ये आप लोग ने सर से जो सुनी, ये सब पूरे सिलेबस की बात है और ये एग्जाम में आने वाला भी है। यदि सर के बातों को आपने ध्यान से सुना है और आप लोग लिखोगी तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा नंबर है। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम समाप्ति की हो रही, इसी के साथ यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मेरा अगला कार्यक्रम जो होगा हमारे एक भाईवा हैं। थैंक यू।